नमस्कार। मेरा नाम पंडित हरीश कुमार शास्त्री। आज मैं आपके सामने वार शनिवार के दिन की महिमा के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, आज शनिवार का दिन है और आज शनिवार का दिन शनि भगवान को समर्पित है। देखिए, शनिवार के दिन जो जातक शनि भगवान के चरणों में तेलाभिषेक और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करके, रुद्रश्री का जाप करके, इनके चरणों का ध्यान करके इनसे हर गलती और किए हुए घमंड पर क्षमा मांगते हैं तो वह जातक जीवन में कभी किसी प्रकार से कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। देखिए, आज शनिवार के दिन सूर्यपुत्र शनि महाराज का दिन है, छायापुत्र शनि महाराज का दिन है। शनिवार हमारे जीवन के अंदर अंधकार को मिटाने का कारक है। देखिए, अंधकार एक वो चीज़ है जो इंसान अंधकार से निकलकर सत्य की ओर आगे बढ़ता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी महाराज अंधकार से निकलकर यानी जीवन में तपोबल के माध्यम से, अपने आत्मविश्वास के माध्यम से आगे बढ़कर जीवन को नई राह दिखाई। आज मृत्युलोक में जो भी कष्ट किसी प्राणी पर आता है तो वो सारा का सारा कारण शनि भगवान को मनाता है। देखिए, शनि भगवान एक ऐसे देवता है, कहते हैं कि जब तक इंसान आंखों के सामने झूठ का पर्दा पड़ा रहता है कि ये इंसान मेरा दोस्त है या इंसान ये मेरा सबसे बड़ा जीवन का रक्षक है, जब शनि भगवान का समय आता है तो आंखों के सामने ऐसे पर्दे उठते हैं कि इंसान की पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। मैं फिर बता रहा हूँ, इस मृत्युलोक में शनि भगवान जैसा प्रिय देवता कोई भी नहीं है। जीवन के अंदर शनि भगवान भी एक ऐसे देव है जो आपको कई राजयोग दे सकते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी के जन्म कुंडली में 2012 और 2011 और 2012 के समय शनि भगवान का गोचर हुआ तो उनको दिल्ली की गद्दी मिली। महेंद्र सिंह धोनी की जन्म कुंडली में जब शनि भगवान का गोचर आया तो कम से कम शनि भगवान उनके जीवन काल में 12 साल तक राजयोग का निर्माण किया। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि जो जातक शनि भगवान को किसी भी कारणवश अपना गलत समय का कारण बतलाते हैं, प्रभु शनि भगवान ऐसे नहीं है। और जो जातक यह कहते हैं कि मैंने जीवन भर बालाजी की अखंड तपस्या की या किसी देवी देवता की अखंड तपस्या की कि मेरे पर शनि भगवान का कोई कोप नहीं होगा, मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ, शनि महाराज आप चाहे कितनी तपस्या कर लो, आप चाहे कितने तपोबल, आप चाहे कितने दान पुण्य कर लो, चाहे कितने लंगर लगा लो, मगर शनि भगवान का जब समय फिरता है तो जीवन के अंदर कई तपोबल शून्य हो जाते हैं। क्योंकि मृत्युलोक में भगवान शंकर जी ने शनि भगवान को एक आशीर्वाद दिया कि इस मृत्युलोक में चाहे कितने संत या सन्यासी या कितने हैं पहुँचे हुए जो परमात्मा का ब्रह्म रूप है, उन पर भी शनि भगवान का जब समय आता है तो उनके भी तपोबल में शून्य हो जाते हैं। मैं आपसे फिर बार बार कहना चाह रहा हूँ, शनि भगवान इस मृत्युलोक के सबसे बड़े न्यायाधीश है और शनि भगवान को काल भैरव की संज्ञा दी जाती है और काल भैरव ही बाबा भगवान भोलेनाथ के रूप है। अब आप ये देखिए कि जीवन में आप जितने तरक्की करोगे वहाँ 95% शनि भगवान का योगदान होगा। शनि यानी मृत्यु, शनि यानी काल। जब रावण अपने ब्रह्म ज्ञान पर, अपनी शक्तियों पर इतना घमंड हुआ कि मेरे सामने कोई मृत्युलोक का कोई दूसरा समान देवता नहीं है, तो भगवान शंकर ने उसकी ऐसी मति फेरी कि जाओ, नारद मुनि को बोला कि प्रभु इस ब्रह्मांड में एक है देवता कि जो किसी की नहीं सुनता, अगर आप उस पर भी विजय पालोगे तो शायद आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो रावण बोला कि वो ऐसे देवता कौन है? उन्होंने बोला शनि भगवान। जब रावण शनि भगवान के सामने गया तो भगवान शिव ने बोला कि अब रावण का मृत्यु नज़दीक है, क्योंकि रावण शास्त्रों के अनुसार रावण की आयु कम से कम 66 लाख करोड़ वर्ष थी। उस समय रावण इतना अधिक जिया था ब्रह्म तत्व के कारण। तो शनि भगवान ने
उसके तप में ऐसी, कहते हैं कि उस पर एक ऐसी दृष्टि करी, उसका तपोबल नहीं बचा तो शायद इस मृत्यु लोक में कोई बच भी नहीं पाएगा। रावण एक बहुत बड़ा ब्रह्म तत्व है था, मगर उसको भी शनि भगवान ने नहीं बख्शा। आप सोचिए कि इस मृत्यु लोक में शनि भगवान के सामने कोई भी नहीं है। तो मेरे जितने भी प्रिय दर्शक हैं, कृपया करके शनि भगवान पर श्रद्धा कीजिए और शनि भगवान के चरणों में आप नमन कीजिए। उनसे किए गए गलत कार्य और आपके द्वारा किया गया घमंड, उनसे क्षमा याचना कीजिए। जो जातक कारोबार में किसी प्रकार की कमी है या संतान कमी है या मेंटल डिसेबल या कोई डिसऑर्डर है, तो शनि भगवान पर हर शनिवार सरसों का तेल अर्पण करने से आपके जीवन में कई संकट दूर हो सकते हैं। और हर शनिवार को भगवान शनि मंदिर में जाकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करके आप वहाँ कीजिए। आपको मानसिक शांति, जीवन के अंदर जितने भी क्रूर ग्रह है, शनि मंगल, इनके क्रोध में शांति देखने को मिलेगी। मैं आशा करता हूँ यह मेरी वीडियो आपको एक सही दिशा में आपका जीवन मार्गदर्शन करेगी। शनि भगवान स्वामी विवेकानंद, महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन चक्कर में जब जब रोटेशन हुए हैं, तब तब इंसान को एक ऐसे एकांत और मेंटल डिसऑर्डर से शनि भगवान गुजारते हैं। उसको देखना कि कहते हैं कि जब शनि भगवान का पहिया आता है, इंसान क्या से क्या बन जाता है। जब शनि महाराज की शुभ दृष्टि पड़ती है तो आदमी के रंग रूप में, बोलने में, बात करने की कला में, हर प्रकार से आपको चेंजिंग देखने को मिलेगी। ये मेरा मानना है। आज जितने भी कई है कहते हैं कि प्रभु हमको हमारी मेहनत से मिला है। देखिए, इंसान जब जीत जाता है तो अपनी मेहनत पर शेयर करता है और हार जाता है तो सारा ठीकर परमात्मा पे फोड़ता है। ये परमात्मा की कृपा से मृत्युलोक के वासियों का एक नियम है। अगर आप शनि भगवान को पूर्ण रूप से स्टडी करो, इस मृत्युलोक में जितने भी कार्य हैं, चाहे वो अन्न का उत्पादन, चाहे जल, चाहे युद्ध होना या युद्ध विराम होना, उनमें शनि भगवान की 98% योगदान होगा। और आपके जीवन में भी एक बड़ा राजयोग होना, यानी कुछ ऐसे जीवन को संघर्ष से गुजर कर एक नया इंसान बनना। अब देखिए, शनि भगवान की एक कहावत है कि शनि भगवान जब आते हैं तो संघर्षों से गुजार कर आदमी को कुंदन बना देते हैं। बात करने में, सेंस ऑफ ह्यूमर में, एक क्रिएटिविटी आइडिया में, जिसको कहते हैं क्रिएटिविटी माइंड, एक इंसान का ऐसा क्रिएटिविटी, यानी एक होता है इंसान का जिसको कहते हैं कि इंसान की सोचने की रचनात्मक क्रिया, वो शनि भगवान अचानक से उसको सही दिशा में उसका उपयोग होने लगता है। इसको कहते हैं शनि भगवान की महिमा। अब उनके बारे में मैं और कितना बताऊं, शायद मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि ना मेरे इतने औकात है कि मैं प्रभु के चरणों के अंदर, मैं तो उनका सेवक हूँ। मैं तो शनि महाराज का, काल भैरव का इतना बड़ा इनका एक सेवक हूँ कि मैं तो उनके चरणों में रहना चाहता हूँ। यही मेरे बाबा जी कहते थे जीवन के अंदर। श्री श्री पंडित जी महाराज, प्रहलाद राय जी महाराज जीवन में बड़ी, इन्होंने कहते हैं कि इनके वचन कभी श्री गंगानगर में कभी खाली नहीं गए। आज भी अगर आप श्री गंगानगर के वासियों को पूछ लो कि फोटो दिखाकर कि मेरे ये दादाजी आया करते थे हर शनिवार मंगलवार को, जनी बात ब्राह्मण का कर्म होता है कि इनके वचन कभी खाली नहीं गए। इतने तपस्वी सिद्ध, और उनके नक्शे कदमों में चलकर मैं आज ये ज्योतिष का कार्य कर रहा हूँ। 110% है। आप आइए, मिलिए, कहीं ना कहीं आपके ग्रह गोचर के अनुसार कई रास्ते निकलेंगे जरूर। और परमात्मा रास्ता निकालना और रास्ते पे चलना, ये सब प्रभु की कृपा है। हर चीज़ आपके जन्म से होने से पहले फिक्स हो चुकी हैं। ये शनि महाराज का क्रियाकलाप और शनि महाराज का आना जीवन के अंदर, ये एक आपका सच और झूठ का, आपके जो जीवन में जितने भी झूठ है वो एकदम से सच में बदलना, ये शनि महाराज के कारण है। शनि भगवान जैसे देवता कोई भी नहीं है। और इस मृत्यु लोक में जितने भी पुण्य कर्म जगाने के कारण है वो शनि भगवान है। तो इनके चरणों में नमन कीजिए, इनकी बारंबार जयकार कीजिए। जितना आप श्याम बाबा के चरणों में समर्पित है, उससे कई परसेंट, 1% भी अगर आप शनि भगवान के चरणों में हो जाओ तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मोक्ष का कारक, अध्यात्म का कारक, जीवन को नई दिशा देने वाला का कारक
शनि भगवान। आज जितने भी मोटिवेशन स्पीकर जो अभी जीवन के अंदर काफ़ी ऊंचाइयों पे जा चुके हैं, उनकी कुंडली में शनि ग्रह काफ़ी उच्च है। शनि भगवान बहुत बड़े देवता है। चरणों में नमन कीजिए, बारंबार नमस्कार कीजिए, आपके कहीं ना कहीं भाग्य उदय होंगे, ये मेरा मानना है। शनि यानी आपको जीवन में हर प्रकार के पहलू पर गौर करवाना। ऐसी न्याय गद्दी नहीं मिलती श्रीमान। इस मृत्यु लोक में ऐसा किसी को भी इंसान है जो जबरदस्ती किसको कहीं ना कहीं पहुंच मिली है। शनि भगवान ने उनको परखा है, फिर जाके उनको गद्दी दी है। जब ये देने पे आते हैं तो इंसान को पकड़ कर गद्दी पे बिठा के उनका राज तिलक करते हैं। जब ये लेने पे आते तो पता नहीं कितने कितने राजों महाराजों का चक्रवर्ती सम्राट नहीं रहा, तो आप क्या चीज़ हो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।